हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें कई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और आप कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। तो अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया का पठार स्थित है। दोस्तों, उड़िया का पठार पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े व उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, उड़िया का पठार पूछा है तो राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बारा में है, सिरोही में है, जयपुर में है या उदयपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिरोही। सिरोही में स्थित है। तो दोस्तों, अगर और एग्जैक्ट पूछे तो कहाँ, माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है ना। माउंट आबू आबू क्षेत्र में स्थित है ना। और अगर यूँ पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो भी उड़िया ही होगा, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। 1360 मीटर ऊंचा स्थित है, इसलिए राजस्थान का सर्वोच्च पठार माना जाता है इसे। और दोस्तों, माउंट आबू क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी इसे ही कहा जाता है। दोस्तों, इसे सर्वाधिक शीत ऋतु, सर्वाधिक ठंडा स्थान भी इसे ही कहा जाता है। यह जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध भी है अभ्यारण्य। तो ऐसे ही दोस्तों, स्थान के हिसाब से भी याद रखिए कि एक स्थान किसी क्वेश्चन में आता है तो अपन को उस स्थान से रिलेटेड कितनी और जानकारी है उसे भी देखिए। तो उड़िया का पठार दोस्तों सिरोही में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। राजस्थान के किस जिले को में बांकापट्टी स्थित है। राजस्थान के किस जिले में दोस्तों बांकापट्टी पूछा है कि बांकापट्टी किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों नागौर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है सिरोही। दोस्तों, बांकापट्टी को अपन फ्लोराइड पट्टी है ना, या कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है इसे, है ना। कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है बांकापट्टी को। यह कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों नागौर होगा। नागौर में स्थित है। यहाँ पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण दोस्तों लोग कुबड़े हो जाते हैं और इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। कौन सी नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रुंडित सरिता के नाम से जानी जाने वाली नदी है पूछिए। तो ऑप्शन ए है खंडेला, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है माही और ऑप्शन डी है बाणगंगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बाणगंगा होगा। बाणगंगा नदी को ही रुंडित सरिता या अर्जुन की गंगा, कौन सी, अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है और यह जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो यह निकलती हैं बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं, है ना। और कहाँ जाती हैं, तो यूपी में जाती हैं, है ना। जयपुर जाती है सबसे पहले, उसके बाद जाएगी दोस्तों दौसा और फिर भरतपुर होती हुई यूपी में चली जाएगी। तो ऐसा इसका प्रवास क्षेत्र है। और दोस्तों, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती है ना। कहाँ से, राजस्थान से निकलती हैं और यूपी में अपना मुहाना यमुना नदी में बनाती हैं। तो यूँ क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान से निकलकर सीधा अपना जल यूपी नदी में डालने वाली नदी कौन सी है, तो बाणगंगा नदी राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूछने की संभावना तो बहुत ही कम है, लेकिन अपने को याद रहना चाहिए। दोस्तों, इस नदी के किनारे कई विशेषताएं हैं कि इसके किनारे बेराट की सभ्यता, है ना। बेराट की सभ्यता भी इसी किनारे विकसित हुई, है ना। और ये लोयुगीन सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, बौद्ध के गोल मंदिर और अशोक के शिलालेख और भी कई विशेषताएं हैं दोस्तों, जिसके अवशेष, मौर्य वंश के अवशेष और भी कई अवशेष इसके किनारे मिले हैं। तो अच्छे से पढ़े बाणगंगा नदी को। कई इसके बारे में बहुत सारी जानकारी तो अपने को अब मिल गई है। और दोस्तों, अपना चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस झील पर नटनी का चबूतरा नटनी का चबूतरा बना हुआ है ना। झील है और नटनी का चबूतरा पूछा है ना। नटनी का चबूतरा किस झील पर बना हुआ है, तो ऑप्शन ए है मोती झील, ऑप्शन बी है दोस्तों जयसमंद झील, ऑप्शन सी है पिछोला झील और ऑप्शन डी है पचपदरा झील। तो दोस्तों,
सबसे पहले इसका राइट आंसर तो देख लेते हैं अपन कि सी होगा, पचपदरा झील। अब देखते हैं दोस्तों कि मोती झील कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है। तो मोती झील है दोस्तों भरतपुर में है ना, जिसे मोती झील या मोती बांध के नाम से भी जाना जाता है। और भरतपुर जिले में इसे भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यह रूपारेल नदी पर बनी हुई है, रूपारेल नदी, जिसमें नौ सभ्यता विकसित हुई थी। उस नदी के किनारे नौ सभ्यता विकसित हुई थी उस नदी के किनारे, रूपारेल नदी किनारे, जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। तो भरतपुर में है, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। मोती झील को जयसमंद झील उदयपुर है ना, उदयपुर, और पिचोला झील उदयपुर, पचपदरा झील बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ है? बाड़मेर में। दोस्तों यह जयसमंद झील तो सबसे बड़ी झील है ना, सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम, हाँ कृत्रिम ही है शायद। तो कृत्रिम सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। और पचपदरा झील दोस्तों इसकी विशेषता है कि यहाँ से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का नमक निकलता है जो खाने योग्य होता है। और यहाँ के मोरली के पेड़ से नमक निकाला जाता है। पचपदरा झील से मोरली के पेड़ से निकाला जाता है। और कौन सी जाति के लोग निकालते हैं यहाँ से? तो खारवाल जाति के लोग निकालते हैं, खारवाल है ना, खारवाल जाति के लोग यहाँ से निकालते हैं नमक। और मोरली के पेड़ से निकालते हैं, और वायु रास्ता पद्धति से निकालते हैं पचपदरा झील से। और यह कहाँ है? बाड़मेर में, पचपदरा झील बाड़मेर में है। और देखते हैं कि पिचोला झील की क्या विशेषता है। तो पिचोला झील दोस्तों इसका राइट आंसर पिचोला झील था। तो अब देखते हैं पिचोला झील की और भी क्या विशेषता है, और भी क्या क्या बने हुए हैं। तो ये है अपनी पिचोला झील। तो दोस्तों ये यहाँ तो बना है, ये बना है जय महल, अरे अच्छे से बनाने में ये बड़ी वाली। तो यहाँ पे बना हुआ दोस्तों जगदीश मंदिर है ना, जगदीश है ना दोस्तों, जगदीश मंदिर अच्छे से ध्यान रखना। ये वाला झील के बाहर जगदीश मंदिर, जिसे सपनों का बना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा झील के यहाँ बना हुआ है दोस्तों, यहाँ क्या बना हुआ है? गुलाब बाग है ना। और यहाँ बना हुआ है ये वाला नटनी का चबूतरा। और यहाँ बना हुआ है दुग्ध तलई। यहाँ बने हुए हैं विंडसर के महल। और यहाँ बना हुआ है जग मंदिर। कौन सा? जग मंदिर। और यहाँ बना हुआ है जग महल। तो दोस्तों जग मंदिर को किसने बनाया था? जग प्रथम ने। और इसको जग द्वितीय ने बनाया था, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जग प्रथम ने जगदीश मंदिर बनाया है, और जग महल बनाए थे जग द्वितीय ने। और नटनी का चबूतरा, गुलाब बाग, दूध तलई और विंडसर के महल या हवेलियाँ इसी के किनारे स्थित हैं। और जगदीश मंदिर जो सपनों का बना मंदिर है वो भी इसी के किनारे है। दोस्तों पिचोला झील को किसने बनाया था? तो पिचोला झील को बनाया था दोस्तों राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू नामक बंजारे ने बनवाया था इस झील को। देखते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर बताना दोस्तों, जोधपुर, टोंक, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो इसका राइट आंसर बीकानेर होगा। बीकानेर में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीसा जस्ता खनन में रामपुरा अगोचा किस जिले में स्थित है? राइट आंसर बताना। रामपुरा अगोचा पूछा है, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर या कोटा। तो इसका राइट आंसर भीलवाड़ा होगा। भीलवाड़ा में रामपुरा अगोचा है। और एक और है दोस्तों सीसा जस्ता से संबंधित ही खान है, राजपुर दरीबा। राजपुर दरीबा है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो राजसमंद जिले में स्थित है ना। राजपुर दरीबा राजसमंद में है। और वो है दोस्तों रामपुरा अगोचा भीलवाड़ा में। और भी दोस्तों इसी संबंधित सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और गुड़ा किशोरी दास है दोस्तों वहाँ अलवर में। और उदयपुर में है दोस्तों इससे संबंधित खान जावरमाला, बलारिया और मोचिया मगरा खान ही इसी से संबंधित। जो जहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होता है वहीं से चांदी भी प्राप्त होती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी चांदी की और भारत की हो या राजस्थान की मानो सबसे बड़ी या चांदी की और सीसा जस्ता की खान कौन सी है? तो वो जावर उदयपुर है, जावर
माला है जावर उदयपुर, है ना, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी संघ डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? तो 1977 में की गई और ये जयपुर में स्थापना की गई थी इसकी, जयपुर में, है ना। और किसके स्थान पर की गई थी? तो पहले इसका नाम राजस्थान डेयरी विकास निगम था, जिसको बदल करके राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई, RCDF की। दोस्तों दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो श्वेत क्रांति है। यह इसे किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था 1970 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में शुरुआत की थी इसकी। कहाँ से की थी? आनंदपुर, गुजरात से की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RTDC का मुख्यालय पूछा है दोस्तों। RTDC का मुख्यालय जयपुर में स्थित होगा, है ना, जयपुर में। और RTDC संबंधित और भी पूछे कि RTDC की, हाँ तो दोस्तों अगर अपने को RTDC की स्थापना पूछी जाए कि RTDC की स्थापना किस समिति के द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी कांता ठाकुर समिति की सिफारिश कब की थी? उन्होंने 1976 में सिफारिश की थी। और 1 अप्रैल 1979 है ना, 1979 में जाकर के इस समिति का स्थापना हुई थी, है ना। तो कब की थी? कांता ठाकुर समिति ने 1976 में स्थापना की थी, मतलब कि सिफारिश की थी। और 1 अप्रैल 1979 को जाकर के 79 को जाकर के इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों एक और समिति है इसी से संबंधित, है ना, मोहम्मद यूनुस खां समिति, है ना। तो मोहम्मद यूनुस खां समिति के द्वारा राजस्थान को 4 मार्च 1979 को इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि उसे पर्यटन का उद्योग की समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस खां समिति की सिफारिश पर, और RTDC की स्थापना की समिति की सिफारिश पर, तो वो है कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है अपना ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक पूछा है तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों रीमा आहूजा ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, मतलब कि ग्रासीय जनजाति, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गौरी होगा। गौरी को राई के नाम से भी जाना जाता है, और यह भील जनजाति का नृत्य है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बारा, झुंझुनू या सिरोही? तो इसका राइट आंसर बारा होगा दोस्तों। ये रामगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी भी कहा जाता है। घोड़े के नाल के आकार का जिला कौन सा दोस्तों? तो वो है चित्तौड़गढ़ में जो अलग वाला पार्ट है ना, उसे घोड़े के नाल के आकार का कहा जाता है। और पहाड़ी पूछे तो वो 12 में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। तो यह राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज बनाया गया है। इस स्थान को जियो हेरिटेज बनाया गया है, राजस्थान का पहला। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके रामगढ़ की पहाड़ी की घोड़े के नाल के आकार की घटना कैसे हुई? तो यह उल्कापात यानी खगोलीय घटना के कारण हुई थी। उल्कापिंड गिरा था यहाँ, तभी इस प्रकार की घटना हुई थी। 11वां का आंसर दोस्तों 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो साबी नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है, और यह जयपुर जिले से निकलती हैं। जयपुर जिले में दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। और हरियाणा जाती हैं ताबी नदी। एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलकर हरियाणा की ओर जाती हैं, तो वो साबी नदी ही जाती है। और कोई सी भी नदी हरियाणा की ओर राजस्थान से निकलकर नहीं जाती हैं। तो 12वें का क्वेश्चन भी याद रखना दोस्तों। कोणार्क तीर्थ कहाँ स्थित है? कोणार्क तीर्थ पूछा है दोस्तों, वो पुष्कर जिले में स्थित है। पुष्कर मतलब पुष्कर शहर को कोणार्क तीर्थ कहा जाता है दोस्तों। और क्या क्या कहा जाता है? तो 5वां तीर्थ कहा जाता है इसे, है ना।
और तीर्थों का मामा कहा जाता है इसे, मामा, है ना। और इसे और क्या कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है इसे, है ना। मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, पांचवा तीर्थ कहा जाता है, कोणार्क तीर्थ कहा जाता है। दोस्तों पुष्कर झील की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुष्कर झील तो दोस्तों सभी झीलों में मोस्ट इम्पोर्टेंट झील पुष्कर झील को मानी जाती है, लेकिन इसकी एक ही यहाँ जनाना घाट बना हुआ है, जनाना घाट, जहाँ इंग्लैंड की महारानी आई थी और वो जिस घाट पर खड़ी होकर इस झील का दृश्य देखा था, और उसी घाट को जनाना घाट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है जनाना घाट किससे संबंधित है, पुष्कर झील से संबंधित है। और कौन सी कहाँ की रानी आई थी और कौन आई थी, तो इंग्लैंड की रानी आई थी 1911 में, तभी से इसे जनाना घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनमें बेमेल चुनना है, मतलब कि गलत युग्म कौन सा है। दोस्तों गुलाबी नगरी जयपुर राइट है, झील नगरी उदयपुर राइट है, और वस्त्र नगरी कोटा गलत है, वो तो राइट आंसर अपना ये ही होगा। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी। तो देखते हैं, वस्त्र नगरी कोटा है ना, वस्त्र नगरी जो कोटा में है, तो कोटा में नहीं है ना, गलत है, तो कहाँ है, तो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को और क्या क्या कहा जाता है, दूसरी टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन अपना, कि किस जिले की सीमा यूपी राज्य से लगती है, किस जिले की सीमा यूपी से लगती है, तो दोस्तों भरतपुर जिला है जिसकी सीमा यूपी से लगती है, और इसकी सीमा हरियाणा के साथ भी लगते हैं, है ना, हरियाणा के साथ भी लगती हैं और यूपी के साथ भी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, धौलपुर की यूपी और एमपी दोनों के साथ लगती हैं, और इधर देखिए हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ लगती हैं, और बांसवाड़ा नहीं, हाँ बांसवाड़ा की यूपी मीन एमपी और गुजरात दोनों के साथ लगती हैं, बाड़मेर की गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती हैं, श्रीगंगानगर की पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 क्वेश्चन है अपना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो लूनी नदी की एक विशेषता है कि इसके तल, मतलब कि यहाँ तो लूनी नदी निकल रही है, और यहाँ पे ये मतलब कि इसकी ऊपर पहाड़ी पे निकल रही होगी, और यहाँ तल में बालोतरा बाड़मेर बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर तो बालोतरा होगा। तो क्योंकि अगर पुष्कर झील कहाँ से, ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है नागपाड़ी अजमेर से, तो जब यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी तो सीधा पानी नदी में बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो ये इसके तल में बसा होने के कारण इसमें बाढ़ आएगी, तो कहाँ आएगी, बालोतरा बाड़मेर में, है ना। तो अब देखते हैं, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, कि भारत में सबसे बड़ी व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गढ़ी कहाँ स्थित है, ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राजखेड़ा हो या कुंभलगढ़, तो राइट आंसर धौलपुर में स्थित है, बी धौलपुर में भारत की सबसे बड़ी व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गढ़ी है धौलपुर जिले में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैले सांप को क्या कहा जाता है, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामन, कोबरा या पीवड़ा या कोई नहीं, तो पीवड़ा कहा जाता है दोस्तों। ये केवल रात्रि होती है ना, उसी में निकलता है, और यह सीधे किसी भी व्यक्ति को इसमें विष के द्वारा नहीं मारता है, और सीधे व्यक्ति की सांस खींच लेता है, ऐसा कहा जाता है। और यह केवल अंधेरे में ही बाहर निकलता है, अगर चांदनी रात भी होती है तो भी यह बाहर नहीं निकल पाता है और व्यक्ति को नहीं काट पाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके काटने के बाद अगर रात्रि में ही यानी कि अंधेरे में ही अगर इलाज करवा लिया तो सही हो सकते हैं, और अगर अपन धूप में या उजाले में आ गए तो फिर मृत्यु संभव है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, फैक्ट है या नहीं है कोई संभव नहीं, लेकिन ये तो संभव है कि पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक विषैला सांप पीवड़ा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के 18 क्वेश्चनों की बात करी अपनों ने, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है शायद, लेकिन दोस्तों फुल डिटेल हर एक ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी की बात करी अपनों ने और अच्छे से सभी को कवर किया है 18 ही क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों धन्यवाद।